हर हर महादेव। सभी प्रिय दर्शकों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी रात भर चली आलस्य रूपी दानव के साथ जंग को युद्ध विराम देते हुए हम सुबह की क्रियाओं से मुक्त होकर निकल जाते हैं पैदल यात्रा पर। क्योंकि सर्दी का यह मौसम अपने साथ भूख का एक गहन वेग लिए रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने बढ़ते वजन पर नियंत्रण की स्थापना हेतु यह एक अति आवश्यक कदम है। दूसरा, इच्छाओं के वशीभूत होकर जीना हमें कुछ खास पसंद है नहीं। आहार पर बढ़ती निर्भरता हमारे लिए केवल मानसिकता को जड़ता देने का कार्य करती है। अतः इस तरह के अनेकों द्वंद्वों के बीच हम कब व्यायामशाला पहुंचते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब सुबह का समय अक्सर ऊर्जा से भरपूर रहता है, तो आते ही अपना वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर देते हैं, जो कि उत्तम शारीरिक क्षमता की स्थापना हेतु अत्यंत आवश्यक भी है। वीडियो आदि बनाने का ज्यादा समय हमें यहाँ नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक तो हम अकेले होते हैं, दूसरा सुबह सुबह हमारे पास समय की थोड़ी सी अल्पता रहती है। अब व्यायाम पूरा कर निकल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि अस्पताल खोलने का समय नजदीक आने लगा था और ज्यादातर मरीज अस्पताल खोलने के समय से पहले ही आ पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा काम है नाड़ी परीक्षण का, जो कि खाली पेट ही हो पाता है। कुछ देर की ध्यान स्थापना के उपरांत हम कर लेते हैं स्नान ग्रहण। अब खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल और शुरू हो जाता है मरीजों से परामर्श का एक लंबा सिलसिला। इसके तुरंत बाद जैसे ही हमें थोड़ा सा समय मिलता है तो पहुंच जाते हैं अपने भोजन की व्यवस्था हेतु, जिसमें आज होने वाली थी हरी मूंग की दाल व ढेर सारी हरी सब्जियां। खाना ज़्यादातर हम ज़रूरत के अनुसार ही खाते हैं, स्वाद के लिए नहीं। कमाल की बात देखिए, आज तो मोहित ने भी सुबह सुबह 9 बजे अपना बिस्तर त्याग दिया था और अपने लिए चाय की व्यवस्था में लगा हुआ था। अब भोजन हमने बना तो लिया था, किंतु ग्रहण करने का जरा भी समय हमें नहीं मिल पाया। अतः इंतजार करते रहे अस्पताल की छुट्टी का। उसके उपरांत भोजन ग्रहण कर कुछ देर सुस्ता लेते हैं। अब सुस्ताने का विचार मन में लिए अपना बिस्तर पकड़ा ही था, क्या पहुंचते हैं कुरियर वाले भाई साहब। अब शाम को हमें आमंत्रण मिलता है कि हमारी प्यारी बहन बाजरे की रोटियां बना रही है। अतः इसी दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए हम सीधा निकल जाते हैं उनकी घर की तरफ। वहां पहुंचते ही हमें पता चला कि हमारी सुनी बात तो बिल्कुल सच है, यहाँ तो सच में भोजन की व्यवस्था चल रही है। अब भोजन का वैसे तो ये कोई समय था नहीं, किंतु हमारी भी रात को भोजन बनाने की कुछ खास इच्छा थी नहीं, अतः हम भी इनके साथ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब करने जाना था ढेर सारी खरीदारी, क्योंकि सांसारिक मोह माया हद से ज़्यादा घुटन का आभास हमारे लिए करवाने लगी थी। अतः कुछ समय शांत वातावरण के बीच पहाड़ों में बिताने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई थी। अतः हमारी खरीदारी के लिए दोनों विशेषज्ञों को भी साथ चलने का आग्रह करते हैं, क्योंकि कपड़े आदि खरीद पाना हमारे बस की बात नहीं है। किंतु जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे हमें पता चलता है कि दोनों मोहित जिस चूहे को पकड़ने हेतु षड्यंत्र रच रहे थे, वो आखिर इनकी गिरफ्त में आ चुका था। अतः खरीदारी से पहले के लिए कोई नया घर भी ढूंढना था, तो हम निकल जाते हैं पास ही स्थित एक खाली मैदान की तरफ, जहां हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अब वापस आते हैं अपनी खरीदारी पर, जो हमें खास तौर पर परेशान करने वाली थी, क्योंकि जहां भी कुछ हमें पसंद आ रहा था वहां हमारा माप नहीं मिल रहा था, और जहां माप मिल रहा था वहां रंग आदि पसंद नहीं आ रहे थे। तो इसी जद्दोजहद के बीच शाम भी गहराने लगी थी और हम एक के बाद एक दुकानों को खंगालते जा रहे थे। इसी बीच हमें याद आया कि ऑनलाइन परामर्श के बाद जो दवाइयां हम कुरियर करवाते हैं उनके लिए डब्बे आदि खत्म हो चुके हैं। अतः ये काम सबसे आवश्यक हमें लगा, तो हम पहुंच जाते हैं इसकी खरीदारी करने के लिए, जहां जाकर हमें पता चलता है कि महंगाई किस कदर वेगपूर्वक बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद हमारी बहन को भी अपनी रसोई हेतु कुछ सामान खरीदना था, तो आ जाते हैं बर्तनों की दुकान पर, जहां हमें दिख जाता है ये सब्जियां काटने का एक अनोखा यंत्र, जिससे खेले बिना हमारा प्यारा मोहित कतई नहीं रुक पाता है। आखिरी कोशिश हेतु हम फिर से घुस जाते हैं भीड़ से ग्रस्त बाजार में, किंतु यहाँ भी वही हुआ कि जो कपड़े हमें पसंद आए उनमें हमारा माप नहीं मिल पाया। अब एक बहुत ही निराश सा मन लिए घर वापस जाने के अलावा हमें तो कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था। किंतु हमारी प्यारी बहन अभी भी हार मानना नहीं चाहती थी। वो एक आखिरी कोशिश के लिए जाना चाहती थी ट्रेंड्स में, तो उसकी इसी इच्छा की पूर्ति हेतु हम वहाँ भी पहुँच जाते हैं, लेकिन परिणाम वहाँ भी वही के वही रहते हैं। अब घर जाकर सोने के अलावा हमारे पास तो कोई विकल्प था नहीं। अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, और यहीं समापन करेंगे इस आज के थका देने वाले दिन का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।